नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष कोठारी पंडित और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद लोंगा गांव से हूं। और एक छोटी सी कोशिश की है कि जो हिंदुओं ने अपने सत्य सनातन धर्म के साधुओं को, संतों को मारा है महाराष्ट्र पालघर में, उस पर एक छोटी सी कोशिश की है कविता बनाकर। तो लीजिएगा, सुनिएगा कविता कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही मैं गज़ल सुनाता हूँ, कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही मैं गज़ल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती चीखें लिखते जाता हूँ, कि कविता लिखनी नहीं आती चीखें लिखते जाता हूँ। हिंदू हूँ मैं, धर्म हूँ मैं, या किसी का ईश हूँ। हिंदू हूँ मैं, धर्म हूँ मैं, या किसी का ईश हूँ। हिंदू घर में जन्म लिया, नाम से आशीष हूँ। हिंदू घर में जन्म लिया, नाम से आशीष हूँ। कविता में यह चीख चीख पुकार में भरता हूँ, कविता में यह चीख चीख पुकार में भरता हूँ। अपने हिंदू धर्म को मैं हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ, अपने हिंदू धर्म को मैं हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा यह अपना परिचय था कि मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण घर से हूँ और नाम मेरा आशीष है। यह मेरा परिचय था। और इस कविता में मैं बस यही पुकार करता हूँ कि अरे हिंदू जागो यार, क्यों अपने साधु संतों, क्यों अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म पर अत्याचार कर रहे हो। तो लीजिएगा, सुनिएगा मेरी कविता कि सत्य सनातन धर्म के प्यारे बात तुम्हें मैं बताता हूँ। बड़े बड़े राजा वे यहाँ कुछ हो गए बड़े ज्ञानी, अब तो इस कलयुग को बचाने आएंगे महारानी। अब तो इस कलयुग को बचाने आएंगे काली महारानी। जो सत्य सनातन धर्म न समझे कर लो अपना मुंह काला है। कुछ महापापी कुपुत्रों ने दो निर्दोष संतों को मारा है। क्या तुम्हारा लिए थे वो, उनका अपना अखाड़ा था। मारने से पहले जरा सोचते उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मारने से पहले जरा सोचते उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो लीजिएगा, सुनिएगा कि किस प्रकार मैं उन व्यक्तियों को यह कहता हूँ कि एक माँ ने तुम्हें यार जन्म दिया है, पत्थर तो हो नहीं तुम, पत्थर दिल तो हो नहीं, एक माँ ने ही तो तुम्हें जन्म दिया है। तो सुनिएगा कि एक माँ ने तुझे जन्म दिया है या हो गया पत्थर तो कहीं, कि एक माँ ने तुझे जन्म दिया है या हो गया तो पत्थर कहीं। साधु संत की पूजा होती क्या तुझे ये मालूम नहीं। अरे पापी कुकर्म अधर्मी, क्यों धर्म तो अपना खो रहा है। आज दो संतों की मौत पे ये धर्म चीख कर रो रहा है। आज दो संतों की मौत पे ये धर्म चीख कर रो रहा है। अब धर्म को अपने बचाने कृष्ण का अवतार होगा। अब धर्म को अपने बचाने कृष्ण का अवतार होगा, या रामायण का राम होगा, या महाभारत का पांडव होगा। अभी भी समझ जाना कुत्तों, नहीं तो भोले शंकर का तांडव होगा। अभी भी समझ जाना कुत्तों, नहीं तो भोले शंकर का तांडव होगा। अगर पालघर के इतने लोग ना समझ पाए तो समझ लो या तो धर्म को बचाने कृष्ण का अवतार होगा, कि समझ लो या तो धर्म को बचाने कृष्ण का अवतार होगा, या रामायण का राम होगा, या महाभारत का पांडव होगा। अभी भी समझ जाना कुत्तों, नहीं तो भोले शंकर का तांडव होगा, नहीं तो भोले शंकर का तांडव होगा। धर्म को अपना लेना तू, धर्म की तो बात करना, संतों और ब्राह्मणों की पूजा पर विश्वास रखना। अगर अभी भी ना समझे तू तो बेमौत तुम मत मरना। भारत में ब्राह्मणों को परशुराम बनने पर मजबूर मत करना। भारत में ब्राह्मणों को परशुराम बनने पर मजबूर मत करना। सुनिएगा कि उन आदमियों के लिए जिन्होंने उन संतों को मारा है, उनके लिए मैं लास्ट पंक्ति क्या लिखता हूँ। और लास्ट पंक्ति क्या लिखता हूँ कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन खुल गया और जिस प्रकार से अभी सूचनाएं मिल रही हैं कि साधु संत पालघर जाने के लिए तैयार हैं, अघोरी गुरु पालघर जाने के लिए तैयार हैं, तो उन आदमियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि समल समल तो कदम बढ़ाना, कहीं जवानी में ना सो जाए। कि समल समल तो कदम बढ़ाना, कहीं जवानी में ना सो जाए। ये भी बात याद रखना गर्दन धड़ से अलग न हो जाए। कि ये भी बात याद रखना गर्दन धड़ से अलग न हो जाए। कहीं ये ना हो भरी जवानियों में तेरे अंधेरों की लट ना छाए। ये कहीं ये ना हो कि धड़ कटने के बाद तुझे अक्ल आए। कहीं ये ना हो कुकर्मी पापी कि धड़ कटने के बाद तुझे अक्ल आए। तो जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय शंकर महाराज की। तो मेरा परिचय आशीष कोठारी था और यह मेरी छोटी सी कोशिश थी उन पापियों के लिए जिन्होंने 2 निर्दोष संतों को मारा है। जिस प्रकार से आपको यह कविता अच्छी लगी हो तो उस प्रकार से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे ज़रूर उत्साहवर्धन दीजिएगा कि हाँ कविता आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय शंकर महाराज।